देश में धर्म और राजनीति का मिलन एक घूमता हुआ चक्रव्यूह बन गया है। हर तरफ धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स का बोला बोल है और इसके चलते कम्युनल टेंशंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जब ये मुद्दा कोर्ट रूम तक पहुंचता है तो जुडिशरी की भूमिका भी सवालों के घेरे में आने लगती है। ऐसे ही एक कंट्रोवर्शियल केस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होने वाले धर्म सांसद के खिलाफ फाइल की गई कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई की है। लास्ट हियरिंग में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था तो इसकी अर्जेंसी को देखते हुए उन्होंने काउंसिल से कहा था, वी विल कंसीडर दिस, प्लीज सेंड अस ईमेल। तब से कॉमन मैन से लेकर अथॉरिटीज तक की नजरें इस केस की हियरिंग पर थी और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर टिकी हुई थी। पर क्यों? आपको बता दूं कि ये केस एक तरफ जुडिशरी की जिम्मेदारियों और दूसरी तरफ राज्य सरकार और पुलिस की एक्शन लेने की नाकामी के बीच में घूम रहा है। पिटिशनर्स जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने हेट स्पीच के खिलाफ एक्शन लेने में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाया। अब ये समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में सुनवाई कैसे की और अंत में अपना क्या फैसला सुनाया। साथ ही ये केस इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया। सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी दे दूं कि धर्म सांसद एक ऐसा रिलीजियस इवेंट है जो यतीन नरसिंह आनंद के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये नाम उनके भड़काऊ और कम्युनल बयानों के लिए काफी चर्चा में रहा है। इस बार का इवेंट गाजियाबाद में 17 से 21 दिसंबर तक होने वाला था, जिसमें एलिजिडली इस्लाम को मानने वाले लोगों के खिलाफ भड़काऊ बातें और कम्युनल प्रोपेगेंडा एडवर्टाइज किया गया था। पिटिशनर का कहना है कि इस इवेंट ने जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स को बढ़ावा देने वाली बातें ओपनली प्रमोट की है। पिटिशन के मुताबिक द वेबसाइट एंड द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ दिस सांसद इंक्लूड सेवरल कम्युनल स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स। यतीन नरसिंह आनंद को इससे पहले भी उनके कम्युनल कमेंट्स और हेट स्पीचेस के लिए अरेस्ट किया गया था, लेकिन बेल पर रिलीज कर दिया गया। पिटिशनर्स का ये भी क्लेम है कि बेल की कंडीशन ये थी कि वो हेट स्पीच नहीं देंगे, लेकिन ये कंडीशन क्लियरली तोड़ दी गई है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच के सामने आया तो इस पिटीशन को देखने के बाद बेंच ने कहा, देयर आर अदर मैटर्स व्हिच आर इक्वली सीरियस, वी विल बी फ्लडेड इफ वी एंटरटेन दिस, यू हैव टू अप्रोच द हाई कोर्ट, वी कैन नॉट एंटरटेन। बेंच ने साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस को स्ट्रिक्टली वार्न किया कि वो इवेंट को मॉनिटर करे और पूरा वीडियो रिकॉर्ड करे। बेंच ने कहा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM Nataraj, please tell authorities to keep a track and a video recording has to be kept. Just because we are not entertaining this does not mean we are avoiding the issue. कोर्ट का ये कहना था कि बेल कैंसिलेशन के लिए पिटिशनर्स हाई कोर्ट का रुख करें। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स को कहा, हाउ कैन यू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट देन? यू कैन मूव हाई कोर्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। वी विल लीव इट ओपन फॉर द पिटिशनर टू अवेल एप्रोप्रिएट रेमेडीज। वी ऑल्सो reiterate earlier order to maintain law and order and all officers should ensure compliance of law. सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जो पिटिशनर्स की तरफ से अपेयर हुए, उन्होंने कोर्ट को याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक लैंडमार्क जजमेंट में हेट स्पीच के खिलाफ सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन गाइडलाइंस को पूरी तरह से इग्नोर किया। भूषण ने कहा, दिस इज अ सीरियस इशू, ऑल्सो द बेल कंडीशन फॉर दिस जेंटलमैन। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यति नरसिंह आनंद ने बेल की कंडीशंस को तोड़ते हुए हेट स्पीच के लिए फिर से प्लेटफॉर्म का यूज किया है। भूषण ने ट्वीट भी किया था और ये सवाल उठाया था दैट नरसिंह आनंद हु इज ऑन बेल ऑन कंडीशन ऑफ नॉट ऑर्गेनाइजिंग hate spewing धर्म सांसद has again advertised a सांसद spewing vile hate against Muslims. Why is the police not arresting him? This is contempt of court. तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये केस सिर्फ रिलीजन और कम्युनल टेंशंस तक सीमित नहीं है। ये जुडिशरी और पॉलिटिक्स के ओवरलैपिंग रोल्स को भी हाईलाइट करता है। कोर्ट्स पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जजमेंट्स के जरिए इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करे, लेकिन जब कम्युनल मुद्दे पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज होते हैं तो जुडिशरी भी इनडायरेक्टली इन कंट्रोवर्सीज में खींच ली जाती है। इस मैटर पर एक और ट्विस्ट तब आया जब सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव को पॉलिटिकल इवेंट्स में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने समन किया और 45 मिनट्स तक उनसे सवाल जवाब भी किए। अंत में उन्हें पब्लिक अपॉलॉजी देने के लिए कहा गया है। इन शॉर्ट, ऐसे इंसिडेंट एक लार्जर डिबेट शुरू करते हैं कि जुडिशरी का रोल पॉलिटिक्स से कितना दूर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डायरेक्टली तो नहीं सुना, लेकिन उसने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को क्लियरली कहा कि वो इवेंट पर नजर रखे और इंश्योर करे कि लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन ना हो। कोर्ट का ये स्टैंड बैलेंस मेंटेन करता है, जहां एक तरफ जुडिशरी अननेसेसरी इंटरफेरेंस से बची और दूसरी तरफ इवेंट को क्लोजली मॉनिटर करने की अकाउंटेबिलिटी स्टेट अथॉरिटीज पर डाल दी गई। आपको बता दूं कि ये पिटीशन कुछ प्रोमिनेंट रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से फाइल की गई थी, जिनमें अरुणा रॉय, रिटायर्ड IAS, अशोक कुमार शर्मा, देव मुखर्जी और नवरेखा शर्मा, रिटायर्ड IFS, सईदा हामिद
फॉर्मर प्लानिंग कमिश्नर मेंबर और विजयन एमजे सोशल रिसर्चर शामिल है। इनका कहना है कि जुडिशरी को हेट स्पीच के अगेंस्ट अपने प्रीवियस जजमेंट्स को इन्फोर्स करना चाहिए। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये केस जुडिशरी की लिमिटेड कैपेसिटी और स्टेट मशीनरी के इनएफिशिएंसी को हाईलाइट करता है। ये क्लियर है कि कम्युनल टेंशंस को पॉलिटिकल और लीगल फ्रेमवर्क्स के थ्रू हैंडल करने की जरूरत है, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पर मेजर गैप्स हैं। यति नरसिंह आनंद के 2021 के धर्म सांसद ने भी सिमिलर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी। इसके बाद उन्हें क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस में नोटिस इशू किया गया था, लेकिन अब देखना ये होगा कि उनका करंट इवेंट कितना लीगली और सोशली इम्पैक्टफुल होता है। रिलीजन और राजनीति के बीच का तनाव जुडिशरी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जिसमें उसने डायरेक्टली इंटरफेयर करने से मना किया, एक टेक्टिकल मूव लगता है जो जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करता है। लेकिन अगर हेट स्पीच और कम्युनल वायलेंस जैसे इश्यूज को टाइमली एड्रेस नहीं किया गया तो ये देश के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क्स के लिए एक मेजर रिस्क बन सकता है। अब ये देखना होगा कि हाई कोर्ट और स्टेट मशीनरी इस मैटर को कैसे हैंडल करती हैं और क्या कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।